हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक दोपहर रवि अपने कमरे में पढ़ रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पास ओवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दोपहर, वन आफ्टरनून। एक दोपहर रवि पढ़ रहा था। रवि वॉज, रवि यहाँ पर सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। रवि पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। आईएनजी लगा देंगे, स्टडीइंग। कहाँ पढ़ रहा था? अपने कमरे में। इन हिज रूम। एक दोपहर रवि अपने कमरे में पढ़ रहा था। वन आफ्टरनून रवि वॉज स्टडिंग इन हिज रूम। अचानक उसने अपने बगीचे में कुछ गिरने की आवाज सुनी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अचानक, सडनली। सडनली मीन्स अचानक। उसने सुनी। ही, सुनने की इंग्लिश होती है हियर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे हर्ड। ही हर्ड, उसने सुनी। क्या सुनी? आवाज। ही हर्ड द साउंड। किसकी आवाज सुनी? कुछ गिरने की। ऑफ समथिंग फॉलिंग। समथिंग मीन्स कुछ, फॉल मीन्स गिरना। ऑफ समथिंग फॉलिंग, कुछ गिरने की। सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग। कहाँ पर? अपने बगीचे में। इन हिज गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। Suddenly he heard the sound of something falling in his garden. वह दौड़कर बगीचे की तरफ गया। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं वह बगीचे की तरफ दौड़ा। वह, he ran। रन मीन्स होता है दौड़ना। रैन दौड़ा। रैन यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म है। वह दौड़ा किसकी तरफ? बगीचे की तरफ। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मीन्स तरफ, बगीचे की। टुवार्ड्स द गार्डन। ही ran टुवार्ड्स द गार्डन। वह बगीचे की तरफ दौड़ा। वहां उसने झाड़ी के पास एक बॉल को देखा और उसे उठा लिया। वहां उसने देखा। देयर, देयर मीन्स वहां, वहां उसने देखा। देयर ही सॉ। सॉ यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा। वहां उसने देखा। वहां उसने क्या देखा? एक बॉल को। सॉ आ बॉल, जो कि कहाँ पड़ी हुई थी? झाड़ी के पास। नियर, नियर मीन्स पास। नियर आ बुश, बुश मीन्स झाड़ी। नियर अ बुश, झाड़ी के पास। और उसे उठा लिया। किसे उठा लिया? बॉल को। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप। सेकंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड अप। एंड पिक्ड इट अप। इट यहां पर बॉल के लिए यूज हुआ है। देयर ही सॉ अ बॉल नियर अ बुश एंड पिक्ड इट अप। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने देखा। ही लुक्ड। ध्यान से देखने की इंग्लिश होती है लुक। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड। उसने देखा। कहां देखा? इधर उधर, अराउंड। लेकिन, बट, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर हम सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट डिड नॉट सी, लेकिन दिखाई नहीं दिया कोई भी, एनीवन। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। He looked around but did not see anyone. उसने सोचा, मैं अपने दोस्तों से इस बॉल के बारे में पूछूंगा। उसने सोचा, He thought. थिंक में होता है सोचना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थॉट। उसने सोचा, क्या सोचा? मैं पूछूंगा। आई विल आस्क, आस्क मीन्स पूछना। आई विल आस्क, मैं पूछूंगा। किससे? अपने दोस्तों से। माय फ्रेंड्स, किस बारे में? इस बॉल के बारे में। अबाउट द बॉल। उसने सोचा, मैं अपने दोस्तों से इस बॉल के बारे में पूछूंगा। He thought I will ask my friends about the ball. शाम को उसके दोस्त, किसके दोस्त? रवि के दोस्त समीर, रोहन और सुमित उसके बगीचे में खेलने आए। शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। शाम में उसके दोस्त, his friends, उनके क्या नाम थे? समीर, रोहन एंड सुमित। आए, आने की इंग्लिश होती है कम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम। किस लिए आए? खेलने के लिए। केम टू प्ले। कहां पर? उसके बगीचे में। इन हिज गार्डन। शाम को उसके दोस्त समीर, रोहन और सुमित उसके बगीचे में खेलने आए। इन द इवनिंग हिज फ्रेंड्स समीर, रोहन एंड सुमित केम टू प्ले इन हिज गार्डन। रवि ने अपने तीनों दोस्तों से पूछा, यह बॉल किसकी है? रवि ने पूछा। रवि आस्क्ड। रवि ने किससे पूछा? अपने तीनों दोस्तों से। रवि आस्क्ड his 3 friends. क्या पूछा? यह बॉल किसकी है? Whose ball is this? Whose ball is this? Whose ball is this का मतलब है यह बॉल किसकी है। रवि ने अपने तीनों दोस्तों से पूछा, यह बॉल किसकी है? रवि asked his 3 friends whose ball is this? समीर ने पहले दावा किया। जब रवि ने अपने तीनों दोस्तों से पूछा, यह बॉल किसकी है, तो सबसे पहले समीर ने दावा किया, बेशक यह मेरी है, यह कल खो गई थी। समीर ने पहले दावा किया। समीर claimed. क्लेम मीन्स दावा करना, दावा किया। क्लेम्ड, समीर क्लेम्ड। समीर ने दावा किया पहले, फर्स्ट। क्या दावा किया? बेशक, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बेशक यह मेरी है। इट्स या इट इज माइन। ऑफ कोर्स इट्स माइन। समीर ने पहले दावा किया, बेशक यह मेरी है। समीर क्लेम्ड फर्स्ट, ऑफ कोर्स इट्स माइन। यह कल खो गई थी। यह खो गई थी। इट वॉज लॉस्ट। यह खो गई थी। कब खो गई थी? कल, yesterday. इट वॉज लॉस्ट yesterday. यह कल खो गई थी। रोहन ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप मतलब बात काटकर बीच में बोलना। इसकी इंग्लिश होती है इंटरवेंट। रोहन ने हस्तक्षेप किया। रोहन
intervened। और क्या कहा? नहीं नहीं, यह मेरी है। नो नो, नो नो, इट्स माइन, यह मेरी है। मेरी बहन ने कल इसे बालकनी से फेंक दिया था। मेरी बहन ने, माई सिस्टर, मेरी बहन ने फेंक दिया था। फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो। थ्रो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। माई सिस्टर थ्रू, किसे फेंक दिया था? इसे मतलब बॉल को। थ्रू इट, कहां से फेंक दिया था? बालकनी से। फ्रॉम द बालकनी। कब? कल, येस्टरडे। रोहन ने हस्तक्षेप किया, नहीं नहीं, यह मेरी है। मेरी बहन ने कल इसे बालकनी से फेंक दिया था। रोहन इंटरवेन्ड, नो नो, इट्स माइन। माई सिस्टर थ्रू इट फ्रॉम द बालकनी येस्टरडे। सुमित ने कहा, अब तीसरा ही दोस्त बचा था। उसने क्या कहा? बॉल का डिजाइन मेरी बॉल के जैसा है, इसलिए यह मेरी है। सुमित ने कहा। सुमित said, डिजाइन, द डिजाइन, किसका डिजाइन? बॉल का। द डिजाइन ऑफ द बॉल, बॉल का डिजाइन मेरी बॉल के जैसा है। द डिजाइन ऑफ द बॉल इज सिमिलर, किसके जैसा है? मेरी बॉल के। इज सिमिलर टू माई बॉल। सुमित ने कहा, द डिजाइन ऑफ द बॉल इज सिमिलर टू माई बॉल, इसलिए यह मेरी है। सो इट इज माइन, इसलिए यह मेरी है। सुमित said, the design of the ball is similar to my ball, so it is mine। तीनों एक दूसरे से बॉल छीनने लगे, या तीनों ने एक दूसरे से बॉल को छीनना शुरू कर दिया। तीनों, all the three, all the three, तीनों ने शुरू कर दिया। all the three started, क्या शुरू कर दिया? छीनना। छीनने की इंग्लिश होती है स्नैच। स्टार्टेड स्नैचिंग, क्या छीनना शुरू कर दिया? बॉल, द बॉल, किससे? एक दूसरे से। फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन अनदर। ऑल द थ्री स्टार्टेड स्नैचिंग द बॉल फ्रॉम वन अनदर। बॉल उनके हाथों से उछलकर गेट के बाहर लुढ़क गई। बॉल उनके हाथों से उछली और गेट के बाहर लुढ़क गई। द बॉल, बॉल उछली। द बॉल बाउंस, बाउंस मीन्स होता है उछलना। बॉल उछली, सेकंड फॉर्म लगाएंगे द बॉल बाउंस्ड। कहां से उछली? उनके हाथों से। फ्रॉम देयर हैंड्स। और लुढ़क गई, लुढ़क गई मतलब रोल हो गई। एंड रोल्ड, कहां लुढ़क गई? गेट के बाहर। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर। आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। द बॉल बाउंस्ड फ्रॉम देयर हैंड्स एंड रोल्ड आउटसाइड द गेट। बॉल उनके हाथों से उछलकर गेट के बाहर लुढ़क गई। इससे पहले कि वे दौड़कर उसे पकड़ पाते, बॉल एक कार के टायर के नीचे आ गई और पंचर हो गई। इससे पहले, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। इससे पहले वे दौड़ते और उसे पकड़ पाते। बिफोर दे कुड रन, दे कुड रन, वे दौड़ पाते और उसे पकड़ पाते। एंड कैच, कैच मीन्स पकड़ना, इट मीन्स उसे। इट यहां बॉल के लिए यूज हुआ है। बिफोर दे कुड रन एंड कैच इट, इससे पहले कि वे दौड़कर उसे पकड़ पाते,
बॉल एक कार के टायर के नीचे आ गई और पंचर हो गई। बॉल, द बॉल आ गई, द बॉल केम। केम यहां पर कम की सेकंड फॉर्म है। बॉल आ गई, कहां आ गई? टायर के नीचे। अंडर, अंडर मीन्स नीचे। अंडर द टायर, किसके टायर के नीचे? एक कार के। ऑफ अ कार, द बॉल केम अंडर द टायर ऑफ अ कार। और एंड पंचर हो गई, एंड गॉट पंचर्ड, और पंचर हो गई। बिफोर दे कुड रन एंड कैच इट, द बॉल केम अंडर द टायर ऑफ अ कार एंड गॉट पंचर्ड। बॉल को देखते हुए रवि हंसा और बोला, हमें लड़ने की बजाय बॉल से खेलना चाहिए था। देखते हुए, लुकिंग, किसको देखते हुए? बॉल को। लुकिंग एट द बॉल। रवि हंसा और बोला। रवि लाफ्ड, लाफ मीन्स हंसना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लाफ्ड। रवि हंसा और एंड सेड, और बोला। क्या बोला? हमें खेलना चाहिए था। वी शुड हैव प्लेड, हमें खेलना चाहिए था। किससे? बॉल से। विद द बॉल, किसके बजाय? लड़ने के बजाय। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ किसके बजाय? लड़ने के। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग। Looking at the ball, Ravi laughed and said, we should have played with the ball instead of fighting. देखो, रवि ने आगे अपने दोस्तों से कहा, देखो, अब यह हम में से किसी की भी नहीं है। देखो, सी, अब, नाउ, यह नहीं है। इट डज नॉट, हम में से किसी की भी। Now it does not belong to any of us, any of us. देखो, अब यह हम में से किसी की भी नहीं है। See, now it does not belong to any of us. सभी दोस्त अपनी बचकानी हरकतों पर हंस पड़े। सभी दोस्त, all the friends, all the friends, सभी दोस्त हंस पड़े, laughed. किस पर हंस पड़े? अपनी बचकानी हरकतों पर। बचकानी हरकत मतलब चाइल्डिश बिहेवियर। सभी दोस्त किस पर हंस पड़े? सभी दोस्त किस पर हंस पड़े? अपनी बचकानी हरकतों पर। बचकानी हरकत मतलब चाइल्डिश बिहेवियर। ऑल द फ्रेंड्स laughed at their childish behavior. All the friends laughed at their childish behavior. सभी दोस्त अपनी बचकानी हरकतों पर हंस पड़े। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।